वज़ीर-ए-आज़म का भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात, सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारी के जरिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़बूत बनाने के आज़म का आया था। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात जल्द करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात हर शोबे में मज़ीद गहरे करेंगे। दोनों मुल्क खत्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान में से अफ्रीकी इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आलम इस्लामी की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। शहर शहर तकारीब मुनक्किद होंगी, रैलियां निकाली जाएंगी। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामन है। यौम तकबीर पर अहद करें कि मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अफ़वाज पाकिस्तान समेत एटमी प्रोग्राम के मेहमानों को सलाम पेश करता हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान की यौम तकबीर पर आवाम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, यौम तकबीर जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक ताउन बहाल और अपने दिफा के खुद मुख्तार हक पर जोर देता है। तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद, बावकार और पुरअमन वजूद के लिए गैर मुतसलसल जुस्तजू की मसर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत और अवाम की इज्तमाई उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकम जुल्हज 29 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून, जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। UAE में भी चांद का ऐलान। इंडोनेशिया में 6 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, ऐलान कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकी से मुलाकात। दोनों अस्करी कायदीन में खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी शोबों पर बातचीत। खत्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की आमद पर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ वफ़द के साथ तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर हैं। कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं तेज बारिश, कहीं क्लाउड बर्स्ट, दरख्त और खंबे गिर गए। सवाबी और हरीपुर में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी। पेशावर और नौशहरा में बादल जमकर बरसे, नशीबी इलाके डूब गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट, खातून जाँ बहक, मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। बलगरा के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरी में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नथिया गली में तूफ़ानी बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सवात में बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद और पिंडी में गर्द का तूफान। नेशनल प्रेस क्लब का बोर्ड गिर गया। जेहलम में शदीद आंधी। मुल्तान में आंधी के दौरान टावर गिर गया। गिलगित में बोंजी के मुकाम पर शाहराह कराकुरम तोगयानी के बाइस ब्लॉक। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। नूरपुर थल में गर्दलूद हवाएं, हल्की बारिश। डेरा गाजी खान में भी मुँह जोर हवाएं और बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन में भी आंधी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान ने मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जोहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज़ बयानात इश्तियाल अंगेज़ी और काबिल अफसोस हैं।
भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बात करने को तैयार हैं। बताया जाए बानी पीटीआई से क्या चाहिए। अली मकान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 साल से बताया नहीं जा रहा। बानी पीटीआई ऐसा क्या दें कि आप उन्हें रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। बानी से वकला और बहनों की मुलाकात दीगर रहनुमाओं को मिलने से रोक दिया गया। कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील सौदेबाजी और एनआरओ नहीं तो क्या है। सेनेटर इरफान सदीकी का अली खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कुछ लेने की अर्जी बजा है ये बताया जाए पीटीआई के पास किसी को देने के लिए रह क्या गया है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। केपी हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। पीटीआई कैंप चलाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह बाचा और दीगर रहनुमा नामजद। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात। पूछा पहलगाम वाक़े के बाद किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों ना की। अमरीकी सदर को सालिसी के लिए किसने कहा। पाक भारत कशीदगी पर सफारती मिशन के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का शेड्यूल तय। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। पार्लिमानी कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र में शादी की मुआवनत के बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट इस हवाले से कानूनी मुसविदा मंजूर कर चुकी है। ऐवानी वज़ीर आला में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आइंदा बजट पर मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ को तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब समेत 9 महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब की तारीख में पहली बार 724 अरब रुपए एक साल में तरक्याती मनसूबों पर खर्च हो चुके। 900 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का टारगेट है। कराची में HEC और FPCCI के इश्तराक से सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए आइडियाज़ और स्टॉल्स का दौरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा सुनते थे इंडस्ट्री और तालीमी इदारे में ताल्लुक़ ना हो तो तरक्की नहीं होगी। सिंध की तारीख इनोवेशन से भरी पड़ी है। नूरपुर थल में खातून टिकटॉकर कत्ल। 32 साला इकरा को घर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिमान का पता न चल सका। कराची की आया चंद्रीगढ़ रोड पर बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। शदीद ट्रैफिक जैम। घरों को वापस जाने वाले फंस कर रह गए। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। फौरी समात की दरख्वास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र कहते हैं मसाइल के हल के लिए गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस पर धरना देना पड़ेगा तो देंगे।
पाकिस्तान एटमी कुव्वत कैसे बना, प्रोग्राम कब शुरू हुआ, धमाके करने पर किन पाबंदियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला T20 मैच आज कदाफी स्टेडियम में रात 8 बजे। दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वसीम जूनियर इंजरी के बायस सीरीज से बाहर, अब्बास अफरीदी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रुनवाई। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है अपनी हिकमत अमली बना ली है, T20 में बहुत से लड़कों को मौके दे रहे हैं। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास का कहना है पाकिस्तानी टीम कमजोर नहीं। अरसलान ईश फिर से पाकिस्तानी परचम ऊंचा करने को तैयार। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए जगह बना ली। सऊदी अरब में इवेंट होगा। टिकट की प्राइस मनी $1 मिलियन है। ईद उल अजहा की तैयारी जोर पकड़ने लगी। मवेशी मंडियों में रश, कीमतें ऐसी कि हर कोई हैरान। व्यापारियों ने गाड़ियों के दामों मवेशी बेचने शुरू कर दिए। और अर्श के हादसे ने बदल दी सबकी जिंदगी। अरसल महसूस कर रहा है कि खुद इसको सबका जिम्मेदार कि अरसल हिम्मत कर पाएगा अर्श के सामने सच बोलने की। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होने वाला है, ये देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।